कांग्रेस के कपिल सिब्बल, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये सब सुप्रीम कोर्ट गए थे कांग्रेस का एजेंडा चलाने, लेकिन कोर्ट का फैसला कुछ ऐसा आया कि श्रमिकों पर सियासत करने वाले उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के भी होश ठिकाने आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश में कहा कि मजदूरों से बस, ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। अदालत ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उन स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों को ट्रेन या बसों में चढ़ने का समय भी बताया जाएगा। अब तक राजस्थान की गहलोत सरकार, केरला की विजयन सरकार मजदूरों से किराया वसूलती रही। श्रमिक ट्रेनों के संचालन में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे बार बार अपनी टांग फंसाते रहे हैं, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ीं। कोर्ट ने कहा कि जिस राज्य से प्रवासी मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उनको भोजन और पानी का इंतजाम किया जाएगा। राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेगा और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकरण के बाद वे एक प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन या बस में चढ़ें। पूरी जानकारी सभी संबंधित लोगों को बताई जा रही है। बेंच ने ये साफ किया कि वे केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर रही है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3% ट्रेन का इस्तेमाल हो रहा है और ट्रेनें चलाई जानी चाहिए ताकि प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जा सके। एक अन्य वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सिर्फ 3% ट्रेन का इस्तेमाल हो रहा है और 4 करोड़ मजदूर हैं, ज्यादा ट्रेन चाहिए। सिब्बल ने कहा कि पिछली जनगणना में 3 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, अब 4 करोड़ हो चुके हैं। सरकार ने 27 दिन में 91 लाख भेजे हैं और इस तरह तो 4 करोड़ को भेजने में 3 महीने और लग जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिब्बल कैसे कह सकते हैं कि सभी जाना चाहते हैं। तब सिब्बल ने कहा कि आपको कैसे पता कि नहीं जाना चाहते। बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसके यहाँ 10 लाख प्रवासी मजदूर सड़क से आए हैं। बता दें कि बिहार के लिए सैकड़ों श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ये अभूतपूर्व संकट है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि प्रवासी मजदूरों को टिकट कौन दे रहा है, उसका भुगतान कौन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टिकट के पेमेंट्स के बारे में कंफ्यूजन है और इसी कारण मिडिलमैन ने पूरी तरह से शोषण किया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसी घटनाएं हुई कि राज्य ने प्रवासी मजदूरों को प्रवेश से रोका है। तब सॉलिसिटर ने कहा राज्य सरकार लेने को तैयार है, कोई भी राज्य प्रवासी के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकता, वो भारत के नागरिक हैं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों के जरिए उन तक नहीं पहुंच रही। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह तय किया कि प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया जाएगा। सरकार तब तक प्रयास जारी रखेगी जब तक कि एक भी प्रवासी रह जाता है, तब तक ट्रेन चलती रहेंगी। तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी 3700 ट्रेन प्रवासी मजदूरों के लिए चला रखी हैं। अभी तक 91 लाख प्रवासी मजदूर अपने गांव जा चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के सहयोग से 40 लाख को सड़क से शिफ्ट किया गया। मेहता ने कहा कि 1 मई से लेकर 27 मई तक कुल 91 लाख प्रवासी मजदूर शिफ्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब पहचान सुनिश्चित हो जाती है कि प्रवासी मजदूर हैं तो उन्हें भेजने में कितना वक्त लगता है। उन्हें हफ्ते 10 दिन में भेजा जाना चाहिए। इस पर केंद्र के वकील ने कहा कि अभी तक 1 करोड़ के ऊपर प्रवासी मजदूर भेजे जा चुके हैं जो पैदल जा रहे हैं। वे अवसाद और अन्य कारणों से ऐसा कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश मेहता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मानवीय आपदा है। तब मेहता ने पूछा कि आप इस आपदा से निपटने के लिए क्या योगदान कर रहे हैं। फिर सिब्बल बोले 4 करोड़ रुपए ये मेरा योगदान है।